नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिशरणम। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय और उसमें भगवान 11वें श्लोक में कहते हैं, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। वो जो ज्ञेय तत्व है न तो उसको सत नाम से अभिहित कर सकते हैं और न ही असत। और वे कैसे हैं तो सगुण निराकार तत्व का भगवान वर्णन करते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके कान भी सब जगह है और वो सारे संसार को व्याप्त करके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, माने सारे संसार में वह तत्व विराजमान है। उनके सर्वत्र पाणी है, सर्वत्र हाथ हैं, सर्वतः चरण हैं, सर्वत्र नेत्र हैं और सर्वतः शिर हैं और सर्वतः मुख है। भगवान पुनः कहते हैं, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुण गुणभोक्तृ च। कहते सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सारे हमारे जितने भी इंद्रियां हैं तो सर्वेंद्रिय समस्त इंद्रियों को वो आभाषित करने वाले हैं। आभाषित मतलब प्रकाशित करने वाले हैं। हमारी इंद्रियां जो कुछ करने में समर्थ हो रही है, देखने में, सूंघने में, खाने में और आदि आदि जो कार्य है, चलने में, कुछ लेन देन करने में हाथों से, इंद्रियां हमारी जो समर्थ हो रही है ये उन्हीं का ही प्रकाश। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, समस्त इंद्रियों को वो प्रकाशित करते हैं। देखो दो बातें हैं इसमें, सर्व इंद्रिय समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करते और गुण, गुण माने विषय, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, समझ में आ रही? सर्वेंद्रिय गुणाभासम, समस्त इंद्रियों को भी प्रकाशित करते हैं और उनके जो अर्थ हैं माने गुण, उनको भी भगवान प्रकाशित करते हैं। लेकिन ये इंद्रियों से अतीत हैं। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, समस्त इंद्रियों से ये अतीत हैं, इंद्रियों से विवर्जित हैं। और लेकिन सर्वेंद्रिय गुणाभासम, इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को ये प्रकाशित करने वाले हैं। और कैसे हैं कि असक्तम सर्वभृत चैव, कहीं पर इनकी आसक्ति नहीं है लेकिन सबका भरण पोषण करते हैं। असक्तम सर्वभृत चैव, सर्वभृत सबका भरण पोषण करते। किस धातु से बना है भृत? भ्रे भरणे। तो कहते हैं कि समस्त इंद्रियों के वो प्रकाशित हैं, इंद्रियों से अतीत हैं
असक्त हैं, कहीं पर आसक्ति नहीं है उनकी, और सबके ये पोषण पालन पोषण करने वाले हैं। निर्गुणम, गुणों से अतीत हैं। गुणों से अतीत होने पर भी गुण भोक्तृ च, समस्त गुणों के भोक्ता है ये। देखो, एक दूसरे के विपरीत बातें कही जा रही है, लेकिन भगवान में ही ऐसा संबंध संभव है। एक दूसरे के विपरीत बात भगवान में ही हो सकती है। अपने श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, बिनु पग चलहि, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान जो है बिना चरण के चले जाते हैं। अब हम लोगों को आश्चर्य होगा, पैर न हो तो हम कैसे चले? वो आपके लिए लागू है, भगवान के लिए लागू नहीं। बिनु पग चलहि और सुनहि बिनु काना, कान के बिना भी वो सुन लेते हैं। कर बिनु करम करई विधि नाना, बिना हस्त के भगवान सारे काम करते हैं। अब श्री जगन्नाथ जी हमारे दिखते हैं कि उनके हाथ नहीं है, चरण नहीं है, लेकिन सब काम करते हैं कि नहीं भक्तों का? कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। जिनके नेत्रादि नहीं है लेकिन सब भोग पाते हैं। कितने भोग पाते हैं? जगन्नाथ जी के कितना भोग, भोग में तो सबसे राजा है जगन्नाथ जी। 64 कितना 60 मन लगता है भोग, और भी बढ़ सकता है कि भक्त आए तो। बोले नयन रहित आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिना वाणी के प्रवक्ता है। अच्छा, भगवान बिना वाणी के प्रवक्ता कैसे हैं? जो भी बोलते हैं वो भगवान की शक्ति से ही तो बोलते हैं। तो उनके भीतर भगवान बैठ करके प्रवक्ता प्रवचन कर देते हैं। तो यही भगवान में विशेषता है कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान समस्त इंद्रियों को और इंद्रियों के प्रकाश को, इंद्रियों के विषयों को भगवान प्रकाशित करने वाले। और कहीं पर आसक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी सबका भरण पोषण करते हैं। अब हम लोगों का यही है कि जहाँ आसक्ति होती है उसी का पालन पोषण करते हैं, लेकिन बिना आसक्ति के भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। और निर्गुणम गुण भोक्तृ, गुणों से अतीत हैं, तीनों गुणों से भगवान रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। और भगवान कैसे हैं? बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च, सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च। अचर माने जो चल नहीं पाते। वे कौन? वृक्षादि। वृक्ष जहां पर लग गए लग जाते हैं तो उनको अचर कहते हैं। अचर कौन? जो चल पाते हैं, जैसे हम लोग यहां से वहां चले जाते हैं, और भी बाकी सब जो चलने में समर्थ है उनको चर कहते हैं, और जो चलने में समर्थ नहीं है वो अचर है, लेकिन वो भी प्राणी है। उन्हीं को कहते स्थावर और जंगम। स्थावर जंगम माने स्थिर रहने वाले और चलने वाले, और उन्हीं को ही कहते स्थाष्णु और चरिष्णु। भाषा अलग अलग है लेकिन बात वही है। स्थाष्णु माने जो एक जगह रहने वाले हैं, चरिष्णु माने जो घूमने वाले हैं, है ना। तो कहते हैं कि चर और अचर संपूर्ण प्राणियों के भीतर भगवान विराजमान है। उनके बाहर भी है और भीतर भी है। कैसे बाहर भीतर? जैसे एक बर्फ का ढेला अब लेकर के गंगा जी में छोड़ दो अथवा किसी पात्र में छोड़ दो, जल
जिसमें जल भरा हुआ हो। तो बर्फ के बाहर भी जल है और भीतर भी, समझ में आ गई? बाहर भीतर कैसे है? बर्फ को किसी इसी पात्र में छोड़ दीजिए, टोपिया के भीतर छोड़ दीजिए, उसमें पानी है, टोपिया में पानी भरा हुआ हो, और उस बर्फ को उसके भीतर छोड़ दीजिए, तो कहना पड़ेगा बर्फ के बाहर भी जल है और, तो कहने का अर्थ हो बर्फ ही बर्फ है और क्या बाहर भीतर क्या है उसका। हमको देखने के लिए खाली अलग दिखता है कि बाहर और भीतर। महाराज जी कहते बाहर भीतर, भीतर भीतर, बाहर भी तर, तर माने तरी, ये जैसे बारिश हो गया तरांतर हो गया, हाँ जल से भर गया। बाहर भीतर, भीतर भी तर, भीतर भी तरन, बाहर भीतर, बाहर भी जल भरा हुआ है और भीतर भी जल, तो ये तरांतर इसको कहते। तो ऐसे, लेकिन बाहर और भीतर सब जगह होने पर भी वो समझ में क्यों नहीं आते हैं, जानने में क्यों नहीं आते? बाकी सब चीजें समझ में आ जाती है, लेकिन भगवान समझ में क्यों नहीं आते हैं? तो कहते कि इसका कारण है सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम। उस सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञेय है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है और बड़े से बड़े हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। तो भगवान को क्यों नहीं जाना जाता है, जान क्यों नहीं पाते हैं? बोले कि सूक्ष्मत्वा और दूरस्थम चांतिके तत्, वो दूरस्थ भी है और पास में भी है, दूर में भी है और पास में भी है। भागवत जी का एक श्लोक था ना, हृदयस्थोप्यति दूरस्थ कर्म विक्षिप्त चेतसा। हृदयस्थ अपि, भगवान हृदयस्थ होने पर भी अति दूरस्थ, बहुत दूर लगते हैं। किन के लिए? कर्म विक्षिप्त चेतसाम, कर्म में जिनका चित्त आसक्त है, विक्षिप्त है, पागल हो गया है, उनको भगवान अनुभव नहीं आते भगवान। लेकिन आत्मशक्ति भी अग्राह्य अपियंती गुणात्मताम। लेकिन जो भगवान के कथा श्रवण, लीलागान, भजन, कीर्तन, जप, ध्यान आदि में लगे रहते हैं, भगवान इंद्रियादि शक्तियों से अतीत होने पर भी इंद्रियों के विषय हो जाते हैं। तो भगवान अति निकटस्थ होने पर भी दूरस्थ मालूम होते हैं। क्यों मालूम होते हैं? तो कहते सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने के कारण तत् अविज्ञेयम, उनको जाना नहीं जाता है। और एक बार बताया था, कई बार बताया था, बाहर के विषयों को तीन होंगे तब जान पाएंगे आप, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। देखिए आप ये पुस्तक को भी उचित दूरी पर रखते हैं तो पढ़ पाते। अब ऐसे लगा दीजिए, कुछ पढ़ पाएंगे? और वहां लेके रखिए, पढ़ पाएंगे? क्यों नहीं पढ़ पाते? जब आंखों में लगा देते हैं। दृष्टा, दृश्य, दर्शन तीन नहीं रहे ना। ये जो है दृष्टा, दृश्य जाकर के दृष्टा में मिल गया, नेत्र शक्ति के साथ ये जुड़ गया, वो मिल गया, उचित दूरी नहीं बनी, तो इसलिए पढ़ नहीं पाते। तो वैसे ही आप जो है नेत्र में काजल लगाइए, आंख में काजल, काजल को आप देख पाते हैं? क्यों? वो नेत्रों के साथ मिल गया। और काजल अगर दूर रखो तो हाथ में काजल लगा देंगे तो आपको दिख जाएगा ये काजल है, लेकिन नेत्रों में अगर लगाया हुआ काजल हो तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तीन चीज नहीं बने। अब दृष्टा, दृश्य नहीं बना, इसलिए आप उसको देख नहीं पाएंगे। और परमात्मा का बोध ही जब तीनों समाप्त हो जाते तब होता है। दृष्टा भी नहीं, दृश्य भी नहीं और दर्शन नहीं,
तब परमात्मा का बोध होता है। तो यही कहते हैं कि सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनको नहीं जाना जाता है, और बहुत दूर में भी है और बहुत निकट भी है। ठीक है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। कहते परमात्मा अविभक्त, विभक्त माने उनको विभाजन नहीं किया जा सकता है। जैसे एक ही सूर्य अनेक घड़ों में, घड़ में आप अलग अलग जल रख दीजिए, उसमें देखिए कि एक सूर्य दिखाई देते। तालाब में अलग अलग, कुएं में, तालाब में, जल जहां हो अलग अलग दिखाई देते हैं ना। लेकिन एक ही सूर्य यथा प्रकाशयत्येकः, तो एक ही सूर्य जैसे अनेक जल पात्र में अलग अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से कहते हैं कि भगवान अविभक्त होने पर भी, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, प्राणियों में वो विभक्त की तरह स्थित है। अब जैसे लग रहा है मेरे में अलग भगवान, इनमें अलग भगवान, इनमें अलग भगवान, इनमें अलग भगवान, नहीं लगता है? हाथी में अलग, चींटी में अलग, सांप में अलग। तो कहते एक ही तत्व है, लेकिन वह अलग अलग प्रतीत होता है सब प्राणियों में। समझ में आई? अविभक्त होने पर भी भूतेषु माने प्राणियों में कैसे भगवान विराजमान है? विभक्तमिव च स्थितम, विभक्त के समान, अलग अलग ऐसा लगता है। इसी को लेकर के झगड़ा होता है, ये मैं और ये। जिसको बोध हो जाता है वही परमात्मा सब में है, झगड़े खत्म। नहीं भाई, मैं को अलग मानता है तभी तो झगड़े होते हैं, नहीं तो झगड़े होंगे नहीं। देखो झगड़ा किनके मन में होता है? कोई जैसे एक व्यवस्था बनी हुई हो, उससे अगर वह अलग सोचता है तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। अगर वह सोचता है उस व्यवस्था का एक अंग है तो झगड़ा नहीं होगा। नहीं, कभी आपके दांत से जीभ दब जाए, कट जाए, खाते खाते कटता भी है, दांत से जीभ सबका हुआ ही होगा। लेकिन दांतों से जीभ कट जाए तो कोई दांतों को तोड़ने के लिए नहीं जाता है। जाता है कि तुम्हारे से हमारी जीभ कट गई तो तुमको तोड़ के उखाड़ देते हैं। क्यों? अरे दांत भी हमारे भूल से हो गई, और दांतों का अगर उखाड़ेंगे तो कष्ट किसको होगा? अभी तो जीभ कट गई तो जीभ को कष्ट है, फिर दांतों को कष्ट होगा। तो दांतों को कष्ट होगा का मतलब हमें कष्ट होगा। आप लोग कभी देखे हैं कि जब कोई बर पक्ष के होकर के बरयात्री में जाते हैं, क्या कहते, बारात, और वहां पर जब पहुंचते हैं लड़की के वहां, तो वहां पर उनका भाव बहुत चढ़ जाता है। ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं बना, ये ठीक नहीं बना, ऐसा कई प्रकार के नखरे करते हैं। नहीं, और अपने घर में जो भी चला, क्या कुछ नहीं हो तब भी चलाना पड़ता है। किसी को दोष नहीं देते कि ये नहीं बना, वो नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अरे अपना घर है, जैसा वह है चला। क्योंकि वहां से अपने आप को अलग नहीं मानता, उस व्यवस्था के साथ वो जुड़ा हुआ है, और व्यवस्था करने में कितनी मुश्किल होती है उसको तो खुद को ज्ञान है। नहीं, और जहां अलग मानता है हमारा होना चाहिए, तो वहां पर वो ज्यादा झाड़ता है। घर में आ जाएगा तो सुबह का तो खा लिया, शाम को पता नहीं घर में कोई ठिकाना है कि नहीं। लेकिन किसको कहता नहीं है, किसको कहेगा, कौन सुनेगा?
तो जहां पर अलग अपने को मानता है उसके मन में हर समय झगड़े रहेंगे। भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात् ईसात अपेतस्य विपर्यय स्मृति। जो द्वितीय का बोध होता है तब भय होता है। भगवान से जब अभिन्नता का बोध हो जाए तो क्या भय? तो वही परमात्मा सब में है। इस तरीके से अगर समानता माने तो झगड़े क्यों होंगे? एक हमारे संत थे, आप लोग देखे होंगे, कभी कभी आते भी है यहाँ पर। तो बोले कि सब हम एक है। वो कह रहे थे कैसे? तो बोले पृथ्वी में तुम भी बैठे हो, पृथ्वी में हम भी बैठे, इसलिए हमारी एकता है। तुम सूर्य को देख रहे हो, हम सूर्य को देख रहे हैं, इसलिए हमारी एकता है। मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो कहना चाहते हैं कि जहां एकता का बोध होगा वहां पर ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। वही परमात्मा तुम में भी है, हम में भी है, सब में है। तो किसी को कष्ट ना हो ऐसा भाव हो जाएगा। महाराज जी कहते थे देखो, और धर्मों में, विदेशों में ऐसा कहते हैं कि, और भी धर्मों में कहते हैं कि भाईचारा रखो, भाई भाई, ये सब हमारे भाई है। महाराज जी कहते हैं लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में भाई में तो हो सकते झगड़े हो जाए, लेकिन हमारे इष्ट है सब। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं तो भगवान का सेवक हूं और चराचर जगत भगवान का स्वरूप है। इष्ट देव से कभी किसी का झगड़ा होता है? तो सारे संसार में वही परमात्मा व्याप्त है। इस प्रकार से जब अनुभव करता है तो मन का खटपट बहुत जल्दी मिट जाता है। तो वही कहते भगवान, बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। बोले वो परमात्मा कैसे हैं? भूत भर्तृ, सब प्राणियों को पालन पोषण करने वाले वही है। और देखो पूर्व में बताया था 12वें श्लोक में, ज्ञेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते। ज्ञेय तत्व का वर्णन कर रहे हैं। तो यहां भी कह रहे हैं भूत भर्तृ च तत् ज्ञेयम, वही ज्ञेय है। जब सब प्राणियों का भरण पोषण करते हैं वह ज्ञेय है, और वह ग्रसिष्णु भी है और प्रभविष्णु च। प्रभविष्णु माने सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन पोषण करने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले और सबका पालन पोषण करने वाले प्रभविष्णु। और ग्रसिष्णु, ग्रसिष्णु मतलब सबको ग्रसन करने वाले, सबका संहारक भी वही है, सबका पालक भी वही है, सबका पोषक भी वही है। वो ज्ञेय तत्व है। यही रोक देते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय। श्री राधे श्याम।